तो गाइस अगर तुम लोग भी परेशान हो कि ऐसी कौन सी अट्रैक्टिव स्किल है जो उस बंदे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, जब भी वो हमारे सामने आता है हमें ऐसा लगता है भाई ये तो हमें क्रश करके रख देगा, या किसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू है, अगर मैं इसके सामने मुंह खोलूंगा तो ये मेरे को सिर्फ एक ही लाइन में शट डाउन कर देगा और वो लगता भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो वो अपनी लाइफ में ऐसी क्या अट्रैक्टिव स्किल्स लेके बैठा होता है या किन किन स्किल्स पे काम कर रहा होता है जिससे वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, और वो 5 की 5 अट्रैक्टिव स्किल्स मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो अच्छे से सुनना। और ये जो स्किल्स होने वाली है ये सिर्फ तुम्हें ही अट्रैक्ट नहीं करेगी एज अ मैन, सिर्फ मैन को नहीं लड़कियों को भी करेगी, एंड इसी बेसिस पे ही हम ये वीडियो को आगे रखने वाले हैं। एंड कोई भी बंदा अगर मेरे को ये बोलने वाला है कि भाई मुझे तो लड़की अट्रैक्ट ही नहीं करनी है एक मैन होके, तो तुम इस वीडियो को अभी के भी छोड़ सकते हो। मेरे को ये फालतू बकवास नहीं सुननी तुम्हारी, क्योंकि तुम अगर लड़के हो तो तुम लड़कों को अट्रैक्ट नहीं करोगे, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी जब तुम लड़कियों को अपने आप करने लग जाओगे। स्किल नंबर 1, एमएमए, बॉक्सिंग, जूडो, कराटे, टाइकोंडो, जिम, कैलिस्थेनिक्स, बास्केटबॉल, फुटबॉल। इन 9 स्किल्स में से तुम जो भी स्किल कर सकते हो उसमें लग जाओ भाई अभी के अभी। अब तुम अगर डेली बेसिस पे इन सारी की सारी स्किल्स पे काम करोगे तो तुम बिल्कुल भी काम नहीं कर पाओगे। तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कोई भी ऐसी 2 स्पोर्ट्स सुन लो जो जिनके मैंने नाम लिए हैं, अभी पीछे रिमाइंड कर लेना अगर याद नहीं हुए तो। 2 कोई भी चुन लो, डेली उनके ऊपर काम करने लग जाओ, डेली भी नहीं तो अल्टरनेट डेज पे। एंड जब उन दोनों को तुम लोग मास्टर कर लो तो तुम किसी तीसरी स्किल पे भी जा सकते हो। बट मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा अगर तुम कोई भी एक स्पोर्ट ले लोगे, जैसे बास्केटबॉल या फुटबॉल में से कोई भी एक चुन लेना, एंड देन जो मैंने बताया जूडो, कराटे, टाइकोंडो, बॉक्सिंग वगैरह जो भी तुम्हें पसंद आती है उनमें से एक करने लग जाना। 2 स्पोर्ट्स होने के बाद तुम लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगोगे, क्योंकि जो भी एक अट्रैक्टिव बंदा होता है उसके अंदर से तुम्हें वो डेडली वाइब क्यों आती है, ऐसा क्यों लगता है कि यार ये मुझे क्रश करके रख देगा या मैं इससे लड़ूंगा तो ये तो मुझे हरा देगा, क्योंकि उसकी बॉडी भाई एथलेटिक होती है बहुत ज्यादा। तो या तो वो जिम कर रहा होता है या तो कोई वो ऐसा स्पोर्ट्स खेल रहा होता है जिसमें उसे वो लड़ाई करना सीखना आ जाता है, जैसे कि एमएमए हो गई, बॉक्सिंग हो गई, कराटे, टाइकोंडो, जो भी मैंने बताया। और ये तुम घर पे भी सीख सकते हो, मेरे को कोई बहाना मत देना कि भाई मैं घर पे रह के कैसे सीखूं। यूट्यूब पे हजारों वीडियोस हैं, डे 1 से लेके डे 100 की सारी गाइड दे रखी होती है। अगर तुम्हें कोई भी स्पोर्ट्स भी सीखना है या इनमें से कोई फाइटिंग वाला स्पोर्ट्स सीखना है, जाके सीखो और तुम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगोगे। इस स्पोर्ट्स से तुम अट्रैक्टिव लगोगे कैसे, थोड़ा सा ये भी एग्जांपल दे देता हूँ। जब तुम अपने दोस्तों के साथ हो गया, कहीं पे भी कोई मिस हैपनिंग हो जाएगी या तुमसे किसी की स्ट्रीट फाइट लड़ाई होने लग जाएगी, तो वहां से तुम एस्केप तो करोगे ही ऑब्वियसली, बट तुम जब अपने दोस्तों को बचा रहे होगे, चाहे तुमने सामने वाले लड़कों को पुश ही करा होगा, मारा भी नहीं होगा, तो तुम्हें तुम्हारे दोस्तों को ना तुम्हारे अंदर वो स्ट्रेंथ दिखेगी कि हाँ भाई इसने मुझे पुश करके बचाया। या कोई भी ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है रोड पे या कहीं पे भी, तो तुम वहाँ पे अपने इस स्किल को यूज कर पाओगे और वो बहुत ज्यादा बढ़िया स्किल होती है। अगर वहाँ पे लड़की होगी तो वो तो तुम्हारे पीछे पागल ही हो जाएगी, बट हाँ लड़के भी इंप्रेस हो जाएंगे कि हाँ भाई इसे अपनी सेफ्टी करनी आती है। स्किल नंबर 2, कुकिंग। अब कुकिंग नाम सुन के ये मत सोचने लग जाना भाई ये तो लड़कियों की चीज है, ये लड़का कौन करने लग जाए भाई, और ये कहाँ से अट्रैक्टिव स्किल हो गई। अगर तुम्हारी ऐसी मेंटालिटी है तो तुम तब भी इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि तुम लोग कभी भी अट्रैक्टिव नहीं बन पाओगे। अब ऐसे मैंने अगर तुम्हें कुकिंग करनी आती है तो तुम भाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से लड़कियों की नजरों में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हो। चाहे लड़कों की मैं ना बनूं क्योंकि उन्हें इतना इंटरेस्ट नहीं होता, बट एक फीमेल जब देखती है एक मेल को जो कि भाई जिम वगैरह जाता है, उसके पास ये सब स्किल्स भी होती है और वो कुकिंग करना भी जानता है, तो उसकी नजरों में तुम्हारी वैल्यू बहुत ज्यादा ऊपर हो जाती है और तुम बहुत अट्रैक्टिव भी लगते हो। एंड इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें रोटी बनानी सीखनी है या तुम्हें नॉर्मल बेसिक चीजें बनानी सीखनी है, कुछ 3 से 4 डिश जो खुद अच्छी लगती है बहुत ज्यादा वो बनानी सीख लो, एंड छोटी मोटी चीजें तो तुम्हारा भाई और भी प्लस होगा एंड तुम अट्रैक्टिव भी लगोगे। एंड कुकिंग बहुत अच्छी है, तुम्हें खुद भी सर्वाइवल के लिए काम आएगी। स्किल नंबर 3 बहुत ही कॉमन स्किल होने वाली है एंड बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे, एंड जिनको नहीं पता विच इज गिटार। अब अगर तुम लोग कोई भी गिटार में इन्वेस्ट करोगे, कोई सा भी गिटार ले लो एंड उसे बजाना स्टार्ट कर दो, हाँ वो स्टार्टिंग में बजाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा क्योंकि उसमें टाइम लगता है सीखने में, बट गिटार एक ऐसी स्किल है जो डायरेक्टली तुम्हारे अपोजिट जेंडर को तो अट्रैक्ट करेगी ही करेगी, और तुम्हारे आसपास के जितने भी लोग होंगे चाहे वो किसी भी जेंडर के क्यों ना हो, वो तुम्हारे लिए अट्रैक्ट हो ही जाएंगे। क्योंकि जब तुम गिटार से गाना बजाते हो और गाते हो तो वही हर एक बंदा अट्रैक्ट होता ही होता है, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो कितने नॉन चलान क्यों ना हो, कितना ही सिग्मा क्यों ना हो। तो इसलिए गिटार में इन्वेस्ट करो अगर तुम लोग कर सकते हो। ये स्किल तुम्हें कभी भी भाई अनअट्रैक्टिव नहीं बनेगी और कभी भी तुम्हें अट्रैक्टिवनेस से नीचे नहीं रखने देगी, तुम्हारे अट्रैक्टिव बना के ही रखेगी हर टाइम के लिए। स्किल नंबर 4, ये जो स्किल होने वाली है थोड़ी सी मैच्योर होगी। अब अगर तुम लोग 18 से छोटे साल के हो तो तुम्हें मे भी ये समझ में नहीं आएगी, बट जो 18 से ऊपर के हैं, 20 से ऊपर के हैं, वो स्किल है कि मैनेज योर फाइनेंसेस। अब अगर तुम लोग अपने फाइनेंसेस मैनेज कर पाते हो, बेसिकली तुम अपने खर्चे मैनेज कर पाते हो कि तुम्हें कपड़े जो लेने हैं, तुम्हें खाना जो खाना है, तुम्हें जो तुम्हारी मौज मस्ती करनी है, तुम्हें जो शॉपिंग करनी है, वो सारे तुम खुद के अपने पैसों से कर रहे हो और कुछ पैसा अपना सेव भी कर रहे हो, अर्न भी कर रहे हो, एंड देन अपने एक्सपेंस भी देख रहे हो, हर एक चीज़ को दिमाग में रख के अपने पैसों को सेव कर रहे हो, खर्चे कर रहे हो, उनको बोलते हैं भाई फाइनेंस मैनेज करना। तो अगर तुम्हें वो स्किल करनी आती है तो तुम भाई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाओगे। जो मेरे जैसा बंदा होगा जो भाई आगे बढ़ने की सोचता है हर समय, जिसे भाई अपनी लाइफ में सिर्फ अपग्रेड करना है, तो उसके लिए फाइनेंस मैनेज करना एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, और जिसको वो आती है वो उसकी रिस्पेक्ट भी करता है। तो मेरे सामने कोई ऐसा बंदा आएगा मैं तो उसकी भाई अंधी रिस्पेक्ट करने वाला हूँ कि भाई फाइनेंसेस मैनेज करना किसी बच्चे की बात नहीं होती, क्योंकि उसके लिए भी सबसे पहले तुम्हें अर्न करना पड़ता है मनी, और अर्न करने के लिए भी तुम्हारी बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है, और 18 के बाद ही अगर तुम अर्न करने लग जाते हो तो भी वो एक बहुत बड़ी प्रिविलेज हो जाती है तुम्हारे लिए। तो इसलिए मैनेज करो अपने फाइनेंसेस को और अभी से ही अर्निंग करना स्टार्ट कर दो,
तो इससे भी भाई तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे एंड जो भी लड़की तुमसे बात कर रही होगी, तुम्हारी दोस्त होगी, तो वो भी तुमसे अट्रैक्ट होगी ये सोच के कि भाई ये इतनी सी एज में या 20-21 का होके भी अपने फाइनेंसेस मैनेज कर पा रहा है, तो ये बड़ा हो गया और ये मेरा भी ध्यान रख पाएगा, क्योंकि अपने घर का ध्यान रख पा रहा है, अपना ध्यान रख पा रहा है, तो मेरा तो रख ही लेगा। तो इसलिए तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगोगे। स्किल नंबर 5, फैशन। अब जो फैशन है वो कोई भी एक हैबिट नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ नहीं है, वो एक प्रॉपरली एक स्किल मानी जाती है। क्यों? क्योंकि तुम्हें भाई उसे सीखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है और हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उसके कलर्स को, उसके ड्रेसिंग स्टाइल को, कि तुम्हारे ऊपर कौन सा स्टाइल अच्छा लगता है, तुम कहाँ जा रहे हो उस हिसाब से तुम कैसे कपड़े पहन रहे हो, अगर तुम दोस्तों के साथ जा रहे हो तो तुम्हें कैसे पहनने हैं, पार्टी पे जा रहे हो तो कैसे पहनने हैं, शादी में जा रहे हो तो कैसे पहनने हैं, एंड जो तुम्हारे फेस को, तुम्हारी स्किन को कॉम्प्लीमेंट करे, तुम्हारे ऊपर फिटिंग के भी आए। वैसे तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, तुम आई बटन में जाके दिख रही होगी, जाके देख लेना, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी कि तुम्हारे कलर के हिसाब से तुम्हें कैसे कपड़े पहनने चाहिए और तुम्हारे ऊपर कौन से टाइप के कपड़े भी अच्छे लगेंगे। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम हर जगह जहाँ भी जाओ बिना मुँह से बोले कि तुम्हारा अट्रैक्टिवनेस का जो बार है वो ऊपर हो जाए, तो तुम्हें भाई अपने फैशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा एंड फैशन के ऊपर नॉलेज भी बहुत ज़्यादा लेनी होगी कि किस टाइप के कपड़े होते हैं, तुम्हारे ऊपर कैसे अच्छे लगेंगे, एंड फैशन में इन्वेस्ट करो गाइस। वो डायरेक्टली तुम्हें भाई कॉम्प्लीमेंट करता है हर एक चीज़ में। जो बंदा भाई अपनी केयर करता है उसकी डायरेक्टली ना यार रिस्पेक्ट, अट्रैक्टिवनेस, हर एक चीज़ बढ़ जाती है। अब मेरे सामने कोई एक ऐसा बंदा आएगा जो भाई अपनी केयर ही नहीं करता, वो अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रखता और कपड़े भी बहुत बेकार से पहनता है, बट चाहे वो फिर भी थोड़े बहुत पैसे कमाता है अच्छे खासे, तो मेरे लिए ना वो अट्रैक्टिव है कि हाँ वो पैसे कमा रहे, फाइनेंसेस मैनेज कर रहा है, बट अपना ध्यान नहीं रख रहा, तो मेरे लिए वो उतना अट्रैक्टिव नहीं होगा। बट ऑन द अदर हैंड जो बंदा भाई अपने आप को भी अच्छा करके रखेगा, चाहे वो उस बंदे से कम ही पैसे क्यों ना कमा रहे हो, बट मेरे लिए उसके लिए ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी, ठीक है। एंड आई थिंक सो तुम लोग भी ऐसे ही सोचते होगे, तो इसलिए भाई फैशन पे इन्वेस्ट करोगे। मेरे चैनल को अगर तुम लोग सब्सक्राइब करोगे तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी इस चीज़ के ऊपर कि तुम्हें फैशन कैसे करना है, किस टाइप का करना है, कहाँ से करना चाहिए, 2026 वाला फैशन किस हिसाब का होने वाला है, तो सब्सक्राइब करके रखना, तुम्हारा बहुत फायदा होगा। एंड गाइस रिमाइंडिंग यू वन थिंग, अभी भाई रिपब्लिक डे सेल चल रही है और अगर तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है अपना प्रोटीन गोल हिट करने में, तो तुम लोग भाई नेचुरल टीम के प्रोटीन में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि भाई बहुत सारी कैटेगरीज में आता है, 24 ग्राम वाले भी, 27 ग्राम वाले भी, और इनके पास भाई मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन डी, हर एक चीज़ की भाई सप्लीमेंट्स हैं। तो अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होती है अपनी डाइट में पूरा करने की, तो तुम लोग भाई मेरा कोड लगा सकते हो डॉफ फ्री, एंड देन शॉपिंग करना, तुम्हें भाई डायरेक्टली बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल, और रिपब्लिक डे सेल भी चल रही है तो तुम्हें और ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी कभी जाके ऑर्डर करो और मेरा कोड लगाना बिल्कुल मत भूलना, जिसका नाम है डॉफ फ्री। एंड गाइस अब अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो कि मेरे से वन ऑन वन वीडियो कोचिंग कॉल में बात करने के लिए, तो भाई मैंने अपने इंस्टाग्राम की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पे जाके मेरे को अपना डाउट डीएम करो और मैं तुम्हें अपने कोचिंग कॉल के प्राइसेस भेज दूँगा। प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत ज़्यादा लो है, तुम लोग भाई अफोर्ड कर सकते हो सारे के सारे। तो अभी के भी जाके अपना डाउट डीएम करो, मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूँगा। अगर तुम लोग चाहते हो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके कर लो। एंड गाइस सच की गोली खा लो, क्योंकि जब अगर ज़िंदगी खिलाने लगी ना तो बहुत कड़वी खिलाएगी। चलो मिलते हैं, बाय।